मान लीजिए मैं अभी आपसे कहूँ, आपकी ज़िंदगी वैसी ही है जैसी आप सोचते हैं। आपकी कमाई, आपका सोशल स्टेटस, आपके सपने, हर चीज़ उतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी आपकी सोच। अगर आप छोटा सोच रखते हैं तो मौका भी छोटा मिलेगा। अगर आप बड़ा सोचते हैं तो रास्ता खुद खुलता चला जाएगा। यही राज है दुनिया के टॉप बिजनेसमैन, लीडर्स, क्रिएटर्स और बड़े अचीवर्स की कामयाबी का। वे बाकी लोगों से ज़्यादा टैलेंटेड नहीं थे, वे बस बड़ी सोच की ताकत समझते थे। यही सीख हमें मिलती है दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों में से एक, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में। और आज के इस वीडियो में हम इस किताब को सिर्फ समझेंगे नहीं, बल्कि उससे मिलने वाली हर ताकत को अपने अंदर उतारेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल, आप इस वक्त कौन सा लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं और क्या आप सच में उसके लायक सोच रहे हैं? कमेंट में लिखिए। वीडियो के अंत तक आपको आपका जवाब खुद मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन, बड़ी सोच क्यों जरूरी है? डेविड जे स्वार्ट्ज कहते हैं कि जिंदगी में जीतने के लिए सिर्फ इंटेलिजेंस काफ़ी नहीं होता। इस दुनिया में कई लोग बहुत तेज दिमाग वाले होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि कई साधारण लोग बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज़ का होता है, सोच का साइज। जब आपकी सोच बड़ी होती है तो आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके माइंड में सॉल्यूशंस आते हैं, आपके वर्ड्स का असर बढ़ जाता है, लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं और आप उस दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं जहां सफलता आपका इंतजार कर रही होती है। यह किताब हमें सिखाती है कि बड़ा सोचना कोई जादू या ट्रिक नहीं है, यह एक आदत है और यह आदत हर इंसान सीख सकता है। चैप्टर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। यकीन करो कि आप जीत सकते हो और आप जीत जाओगे। किताब की पहली और सबसे जरूरी सीख है विश्वास। डेविड कहते हैं कि लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें क्षमता कम होती है, लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वो मान लेते हैं कि वे नहीं कर सकते। जब आपका माइंड बिलीव करता है कि मैं कर सकता हूं तो माइंड खुद रास्ते बताता है, लेकिन जब आप माइंड में कहते हैं मैं नहीं कर सकता तो माइंड तुरंत काम करना बंद कर देता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको किसी बड़ी कंपनी में जॉब चाहिए और आप शुरू से ही सोचते हैं कि मेरी योग्यता कम है और मैं वहां नहीं पहुंच सकता, तो इंटरव्यू की तैयारी भी आधे मन से करेंगे। लेकिन अगर आप मान लें कि अगर कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, तभी माइंड उस दिशा में काम करना शुरू करेगा। किताब कहती है सफलता पहले दिमाग में जीतती है, फिर रियल लाइफ में। चैप्टर 2, क्योर योरसेल्फ अप एक्सक्यूसाइटिस। बहाने बनाना बंद करो। जिंदगी में दो तरह के लोग मिलते हैं, जो बहाने बनाते हैं और जो रास्ते बनाते हैं। किताब बहानों को एक्सक्यूसाइटिस कहती है, एक ऐसी बीमारी जो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। इसके 4 बड़े बहाने होते हैं: स्वास्थ्य, बुद्धिमत्ता, उम्र और किस्मत। उदाहरण, मेरी उम्र हो गई है, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मेरी किस्मत खराब है। लेखक कहते हैं अगर आप दुनिया के सफलतम लोगों को भी देखेंगे तो वे भी इंसान थे, उन्हें भी समस्याएं थी, फिर भी वे सफल कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने बहानों को मरने दिया और सपनों को जीने दिया। आप अपनी जिंदगी में एक्सक्यूसाइटिस हटाइए और देखिए कैसे दरवाजे खुलने लगते हैं। चैप्टर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। डर को खत्म करो और आत्मविश्वास बनाओ। डर हर इंसान के अंदर होता है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उससे जीत जाता है और कोई उससे हार जाता है। किताब बताती है कि डर को खत्म करने का सबसे मजबूत तरीका है एक्शन। जैसे ही आप कार्रवाई शुरू करते हैं, डर भाग जाता है। लेखक कुछ आसान तकनीकें बताते हैं। अपने आप को मैं कर सकता हूँ बोलकर शुरू करो। खुद को सिचुएशन में डिलिबरेटली डालो। छोटी जीतें हासिल करो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अपनी सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखो, गलतियों से मत डरो। कॉन्फिडेंस पेशेंस से आता है। हर बार जब आप कोई छोटा एक्शन लेते हैं, आप अपनी माइंड को बताते हैं मैं कैपेबल हूँ। चैप्टर 4, थिंक बिग, बड़ा सोचो। अब आता है किताब का असली जादू, बिग थिंकिंग। बड़ा सोचने का मतलब यह नहीं कि हवा में किले बनाना। बड़ा सोचने का मतलब है खुद को सीमाओं से बाहर निकालना। लेखक कहते हैं छोटे लक्ष्य छोटे रिजल्ट देते हैं, बड़े लक्ष्य बड़ी ऊर्जा लाते हैं। बड़े सोच लोगों को अट्रैक्ट करती है। आपका माइंड उतना ही काम करता है जितनी उसकी मांग रखते हैं। अगर आप 50,000 की नौकरी सोचते हैं, दिमाग उसी दिशा में सोचता है। अगर आप 5 लाख की आय सोचते हैं, दिमाग बिल्कुल नए सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करता है। 1 लाइन टेक अवे, दिमाग को बड़ा टारगेट दो, वह बड़े सॉल्यूशन देगा। चैप्टर 5, थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। रचनात्मक और कल्पनात्मक सोच। किताब कहती है कि क्रिएटिविटी कोई टैलेंट नहीं है, यह एक एटीट्यूड है। क्रिएटिव सोचने का मतलब है साधारण चीज़ों में असाधारण संभावनाएं देखना, सवाल पूछना, नए आइडियाज पर खुला रहना, दूसरों से सीखना, असफलताओं को ज्ञान समझना। जब आप अपने माइंड को ओपन रखते हैं और हर चीज़ को क्यूरियोसिटी से देखते हैं, आइडियाज खुद आने लगते हैं। चैप्टर 6, यू आर व्हाट यू थिंक यू आर।
आप वही हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। आप खुद को जितना वैल्यूएबल मानते हैं, दुनिया भी आपको उतना वैल्यूएबल मानती है। अगर आप खुद को एवरेज समझते हैं, लोग भी आपको एवरेज ही समझेंगे। अगर आप खुद को कैपेबल, कॉन्फिडेंट और वैल्यूएबल मानते हैं, लोग भी वैसा ही मानेंगे। यह चैप्टर हमें सिखाता है खुद को हाई स्टैंडर्ड पर रखो, अपने पहनावे, भाषा और गेस्चर पर ध्यान दो, अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को मजबूत बनाओ, खुद को रेस्पेक्ट दो। जब अपनी सेल्फ इमेज बड़ा बनाते हैं, सफलता आपका पीछा करने लगती है। चैप्टर 7, थिंक राइट टुवर्ड पीपल। लोगों के प्रति सही सोच रखो। सफल लोग हमेशा लोगों के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। वे दूसरों की बुराई नहीं खोजते, उनकी अच्छाई पर देखते हैं। किताब के अनुसार दूसरों को इम्पोर्टेंस देना एक स्किल है। सकारात्मक व्यवहार लोगों को अपनी ओर खींचता है। सम्मान दो, सम्मान पाओ। दूसरों की जीत सेलिब्रेट करो। जो लोगों को समझते हैं वही लाइफ एंड बिजनेस दोनों में जीतते हैं। चैप्टर 8, गेट द एक्शन हैबिट। एक्शन की आदत बनाओ। लेखक कहते हैं कि दुनिया आइडियाज से भरी है, लेकिन एक्शन करने वाले लोग बहुत कम हैं। एक्शन एक आदत है और यह हैबिट 3 स्टेप से बनती है। तुरंत शुरू करो, छोटे छोटे टास्क बनाओ, परफेक्शन का इंतजार मत करो। जितनी जल्दी आप करने की आदत डालते हैं, उतनी जल्दी रिजल्ट आने शुरू होते हैं। चैप्टर 9, हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। हार को जीत में कैसे बदलें। हर बड़ा व्यक्ति हारता है, फर्क यह है कि वह हार को ईंधन बनाता है। किताब बताती है हार टेम्पोररी है, हार एक फीडबैक है, हार से कैरेक्टर बनता है, हार आपको मजबूत बनाती है। जीत का स्वाद हार के बिना अधूरा है। हर सेटबैक एक सेटअप होता है एक कमबैक के लिए। चैप्टर 10, सेट गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। लक्ष्य बनाओ और आगे बढ़ो। बिना लक्ष्य जिंदगी ऐसे है जैसे बिना मानचित्र के सफर। गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं। किताब गोल सेटिंग के लिए सिंपल फार्मूला देती है। स्पष्ट लिखो, उसके लिए तारीख तय करो, उसके लिए प्लान बनाओ, उसे छोटे हिस्से में बांटो और रोज रिव्यू करो। आप वही बनते हैं जिस दिशा में चलते हैं। चैप्टर 11, थिंक लाइक अ लीडर। लीडर की तरह सोचो। लीडरशिप जन्म से नहीं आती, लीडरशिप सोच से आती है। लीडर की तरह सोचने के लिए किताब सुझाती है जिम्मेदारी लो, सॉल्यूशंस पर फोकस करो, लोगों को इंस्पायर करो, शांत और संतुलित रहो, कैरेक्टर मजबूत रखो, ईमानदारी को छोड़ो मत। सच्चा लीडर वही है जो खुद को बड़ा सोचने की अनुमति देता है और दूसरों को भी बड़ा सोचने में मदद करता है। कंक्लूजन, बड़ी सोच का असली जादू। किताब का संदेश साफ है। किताब आपकी सोच आपकी जिंदगी बनाती है। अगर आप अपनी सोच को बड़ा, साफ, ऊर्जावान रखते हैं तो आपके काम, सपने और रिजल्ट खुद बड़े हो जाते हैं। आप आज चाहे जहां भी खड़े हो, आप कल कहां होंगे यह आपकी सोच तय करती है। अब आपसे 3 सवाल। इस किताब की कौन सी सीख ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया? क्या आप अपनी जिंदगी में बड़ा सोचना शुरू करेंगे? अगली कौन सी किताब का सार मैं आपके लिए लाऊं? कमेंट में बताना न भूलें। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते आपकी ग्रोथ को नई दिशा देते हैं। थैंक यू एवरीवन।